Hi friends, today we are going to discuss 5 motivational quotes by Robin Sharma. So let's start it. Our first quote of this video is everything is created twice, first in the mind and then in reality. फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो कभी ना कभी किसी न किसी इंसान की सोच में पहले पैदा हुई है, बाद में रियलिटी बनी। आज के टाइम की बेहतर से बेहतर टेक्निक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, फोन या जो भी हम जी रहे हैं, जिनसे हम गो थ्रू हो रहे हैं, ये सबसे पहले किसी न किसी की इमेजिनेशन में स्टार्ट हुई है। दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स। तो आज मैं, आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की थॉट्स का ही रिजल्ट है। इसलिए कभी भी अपने माइंड को गलत या नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी थॉट से ही हमारी रियलिटी बनती है। इट इज सेड दैट नो ड्रीम कैन कम ट्रू इफ यू डोंट ड्रीम इट। इस कोटेशन को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई सपना सच हो जाए तो उसके लिए आपको पहले अपनी इमेजिनेशन में उसे साकार करना होगा, फिर वो खुद ब खुद ही रियलिटी में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से पहले आपके माइंड में क्रिएट होगा, उसके बाद रियलिटी में। Everything is created twice, first in our mind and then in reality. Our second quote of this video is, I can is more important than your IQ. बहुत से लोग ये मानते हैं कि your IQ is more important than your IQ. IQ means आप कितना ऊंचा सोच सकते हैं, आपकी बुद्धि की क्षमता क्या है, यही आपका IQ बताती है। आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली IQ आपकी इंटेलिजेंसी को व्यक्त करती है, वहीं दूसरी ओर I can आपकी पोटेंशियल अभिव्यक्त करता है। I can आपकी वो इनर पावर है जो कि अनमैचेबल है, इसे आप मेजर नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो बहुत ही टॉल और हेल्दी है, बहुत फिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। कम हाइट वाले प्लेयर भी बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। तो केवल हाइट, बॉडी और फिटनेस ही सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए खेलने की पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है। प्लेयर में जितनी ज्यादा इनर पावर होगी, वो जितना ज्यादा डिटरमिन्ड होगा, उसका खेल उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ उसका IQ नहीं, उसका I can काम आता है। So your I can is more important than your IQ. Our third quote of this video is, be the CEO of your life. Means you are the captain of your soul. Means you are the master of your fate. अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो आप अपनी उस पावर को यूज नहीं कर रहे हैं जो आपके भीतर है। आप वो नहीं कर रहे हैं जो कि आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। लेट मी आस्क, व्हाट इज द मीन बाय द CEO? एक कंपनी का CEO होने का मतलब क्या है? उस कंपनी से रिलेटेड हर एक डिसीजन लेना जो कि उस कंपनी को ग्रो करे। सिमिलरली आप भी वो एक CEO हैं और आपकी कंपनी है आपका माइंड, आपकी सोच, आपकी लाइफ। तो आपके पास वो पावर है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें और उसे उस डायरेक्शन में ले जा सके जिसमें कि आप उसे ले जाना चाहते हैं। बी द CEO ऑफ योर लाइफ। आवर फोर्थ कोट ऑफ दिस वीडियो इज, वी ग्रो फियरलेस व्हेन वी डू द थिंग्स व्हिच वी फियर। इस कोट को डिफाइन करने से पहले मैं फियर वर्ड को डिफाइन करना चाहती हूँ। फियर की स्पेलिंग है FEAR। F मीन्स फेस, E मीन्स एवरीथिंग, A मीन्स एंड, R मीन्स राइज। फेस एवरीथिंग एंड राइज मतलब हर चीज को फेस करो और आगे बढ़ते जाओ। वो काम करो जिससे कि आपको डर लगता है, तभी आप एक फियरलेस लाइफ जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप में कॉन्फिडेंस हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिटेल्ड प्लान हो, जरूरी है कि आप वो काम करो चाहे आपको कितना भी डाउट हो। सो योर प्रॉब्लम इज नॉट डाउट, योर प्रॉब्लम इज करेज। डाउट हमेशा हमारी लाइफ में आते जाते रहेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको क्लियर करने के लिए कदम उठाना, करेज दिखाना। तो अगर आप करेज दिखाएंगे तो आप फियरलेस बन जाएंगे। वी ग्रो फियरलेस व्हेन वी डू द थिंग्स व्हिच वी फियर। आवर लास्ट कोट ऑफ दिस वीडियो इज, चेंज इज हार्डेस्ट एट द बिगिनिंग, messiest in the middle and the best at the end. बदलाव सभी के लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बदलाव के लिए एनर्जी लगती है। ये बदलाव चाहे सोसाइटी में लाना हो या फिर हमारी निजी लाइफ में।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में हम सभी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और बदलाव के लिए रेडी हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह का एनर्जी फ्लो करता है। बदलाव की शुरुआत किसी एक इंसान की सोच से होती है। शुरू में ये बहुत हार्ड लगता है क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों में ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं जो अपने सर्कमस्टांसेस से परेशान होकर के उसे बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग जो खुद नहीं बदलना चाहते, शायद करेज की कमी के कारण, और दूसरों को भी डीमोटिवेट करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है ऐसे लोगों से डील करना और स्टैंड लेना। धीरे धीरे जब कुछ लोगों तक बदलाव की हवा पहुंचने लगती है तो फिर फेवर का परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। ऐसे में दो तरह के इमोशंस हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी फीलिंग बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। टाइम के साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी कम होने लगता है, सोशल प्रेशर हावी होने लगता है, सब कुछ मैसी हो जाता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। लेकिन ऐसे में भी अपने कर्म को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बदलाव की राह पर बढ़ते बढ़ते आखिरी पड़ाव में सफलता जरूर मिलती है और ये पीरियड लाइफ का बेस्ट पीरियड होता है क्योंकि अब हम अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम कर चुके होते हैं। आखिर में फिर हमें सक्सेस मिल ही जाती है। इसलिए चेंज इज द बेस्ट एट द एंड। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 कोटेशन बाय रॉबिन शर्मा। इस कोटेशंस का जो भी मीनिंग मैंने समझा है वो मैंने आपसे शेयर किया है। आप भी अपनी फेवरेट कोट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी कोट को डिफाइन करें तो प्लीज शेयर विद अस इन कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक इज ऑलवेज प्रेशियस फॉर अस। विल टॉक सून। थैंक यू एंड गुड बाय।